ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं गाय, गंगा और बेटी की। जी हां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, मंच से गौ रक्षा की बातें की जाती हैं, गंगा बचाओ अभियान चलाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई है। हमारी मां है गंगा, आस्था हमारी इनसे जुड़ी हुई है, पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ गौ रक्षा की जो बातें हो रही हैं, गाय से का भी जो मसला है वो भी आस्था से जुड़ा है। इन सबके बावजूद भी गायों की सही मायने में रक्षा नहीं हो पा रही है, बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, साथ साथ हमारे साथ न्यूज रूम से अजहर रहमानी जुड़ गए हैं, किशनगंज संवाददाता। उनका रुख कर लेते हैं। गौ रक्षा के मसले को उन्होंने उठाया है और उन्होंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है पूरी खबर को। अजहर, गायों का अस्तित्व यहां खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, लगातार गायों की यहां मौत हो रही है। एक महीने में 10 गायों की मौत हो चुकी है। गौ रक्षा की बात फिर भी की जा रही है मंच से। जी हाँ, देखिए, गाय को लेकर लगातार बातें तो होती ही रहती है, लेकिन गाय का जितना सेवा होना चाहिए, गाय को जो उसका महत्व है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में उनकी जो सेवाएं होनी चाहिए उसके लिए गौशालाएं भी हैं। बावजूद इसके गौशालाओं में जब बीते एक महीने का रिकॉर्ड किशनगंज भूतनाथ गौशाला की बात की जाए तो बीते एक महीने के अंदर में 10 गाय की वहां मौत हो जाती है, जिससे आसपास के लोग काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है, खास करके वो गौशाला कमेटी के खिलाफ कि बाहर तो अगर गाय के साथ किसी भी तरह का कोई भी अभद्र मामला होता है तो उसको जो वहां पे गौ रक्षक दल है या फिर जो भी और लोग हैं, तरह तरह की संगठन उसको लेकर राजनीति करती है, उसको लेकर कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीका है हंगामा करती है। लेकिन जब गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं, साफ तौर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही बीटीवी की टीम ने गौशाला पहुंची तो वहां पे बीटीवी को साफ तौर पे ये देखने को मिला कि गाय की स्थिति कह सकते हैं कि काफी वो बीमार लग रही थी, उसके पेट काफी कह सकते हैं कि ये भूख के मारे दिख रहे थे कि वो काफी ये कमजोर हो गई है, नहीं मिल पा रहा उन्हें। हाँ, तो कहीं ना कहीं और वो जो वहां पे खाने को मिल रहा था गाय का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सूखा पुआल खाने को मिल रहा था, ना ही कोई हरा भरा घास था और ना ही कोई अजहर आय का स्रोत बताया गया है। लीज के नाम पर जमीन दी गई है चाय की खेती के लिए, 250 एकड़ ये जमीन है और ऐसे में 120 एकड़ दे दी गई है चाय की खेती के लिए। आय का स्रोत बताया जा रहा है कमेटी के द्वारा, लेकिन जो इससे आय मिल पा रहा है लोगों को, जो इससे पैसे आ रहे हैं, उससे अपने घर को भरा जा रहा है, ना कि गायों को इससे चारा दिया जा रहा। जी हाँ, देखिए, इस बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो कमेटी है, जो कह सकते हैं भूतनाथ गौशाला कमेटी है, इसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी जो भी होंगे वो रहते हैं। उसके अलावा और समाज के लोगों को भी इसमें रखा गया है। बावजूद इसके कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने वर्चस्व बनाए हुए हैं इस कमेटी में, और उनके द्वारा ही जो ये गौशाला में जो गाय की सेवाएं होनी चाहिए, वहां गाय की सेवा ना होकर वहां चाय की खेती, ईंट के भट्टे और कह सकते हैं छात्रावास बना दिए गए हैं। वो लोग जो लोग बनाए हैं वो कहीं ना कहीं कमेटी के लोगों के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और जो भी किशनगंज के कह सकते हैं समाज सेवी लोग हैं, लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। चलिए, आवाज उठाई जा रही है, गौ रक्षा की बातें कही जा रही है, लेकिन जो हिमायती हैं वो आखिर कहां हैं, अभी क्यों नहीं सामने आ रहे? गौशाला की स्थिति जो है बदतर होती जा रही है, गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है। इस दुर्दशा को सामने लाने की पूरी कोशिश आपने की है। शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए अजहर। अभिजीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिकोड बनाने की बात की है केंद्र सरकार से गायों के लिए। जी, अभी मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। यूरोप में यूक्रेन एक देश है जहाँ बरसों पहले से गायों के लिए एक यूनिक कोड है, जो अभी हमारे यहाँ सोचा जा रहा है कि करने को। उस पर भी बहुत ज़्यादा विरोध भी होगा। जो यहाँ का नियम है, इस देश की पता नहीं क्या परंपरा एक बनी हुई है, कोई भी अच्छे काम के लिए विरोध ज्यादा होता है। यूक्रेन की जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है वहाँ की गायें जी। और यूरोप में लगभग जितनी भी देश हैं यूरोप में, वहाँ हमसे वो यूरोपियन कंट्री जो हमारी जीडीपी से ज्यादा अच्छी जीडीपी है उनकी, लगभग देशों की। और वहाँ सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं सब, हर एक इंसान पे
एक दो गाय होती हैं। वही चीज हमारे यहाँ पहले थी, जो अब हमारे समाज से निकलता जा रहा है। अभी गंगा जो गंदी मतलब मैली जो हो रही है, आप कानपुर से देखें, कानपुर के बाद जो गंगा की स्थिति जो है और भी खराब होती जाती है। कानपुर में सबसे ज्यादा आपको चमड़े का उद्योग है, और चमड़े का उद्योग जो है, अभी आपने जो मुद्दा आपके जो बता रहे थे तस्करी, तो ये देखिए आपको जोड़ना पड़ेगा कि ये जो समाज में जो लोगों का डिफॉल्ट हो रहा है, जो सोचे जो गड़बड़ होती जा रही हैं, जो गायों का सबसे ज्यादा, ये तीनों जो हैं, बेटी, गंगा और ये गाय, ये तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर आप ध्यान से गौर करेंगी तो ये तीनों बातें एक दूसरे से मिली हुई हैं। बिल्कुल समानता है। भी अब बनता है, इन्हीं तीनों के मसले को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं। भाई अरुण, क्या गौशाला की स्थिति सुधरेगी? जैसे स्थिति की तस्वीर हमने आपको दिखाई, गायों की बदतर स्थिति की तस्वीर हमने आपको दिखाई। देखिए, जब तक गाय, गंगा और बेटी, ये तीनों पर राजनीति होते रहेगी, ये स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। ये लोग जो इसके नाम ले लेकर के, गंगा का नाम ले लेकर के और गाय का नाम लेकर के चुनाव के समय राजनीति कर के जो लोग वोट बटोरने का काम किए थे, वो कहां चले गए आज? मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग गंगा के नाम पर चुनाव जीते, गाय के नाम पर चुनाव जीते, वो कहां चले गए? आज चुनाव जीत गए, केंद्र में भी उनकी सरकार, की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जी, केंद्र की भी सरकार है, राज्य की भी सरकार है, फिर भी गंगा की स्थिति सुधर नहीं रही है। और जो आप किशनगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भी बहुत आप गंभीर हैं, एकदम गंभीर है। हमारी सरकार भी गंभीर है, आश्वस्त करते हैं, एकदम आश्वस्त करते हैं। और हमारी सरकार गंभीर है इस पर। यहाँ गाय पर हत्या यहाँ पर बैंड है बिहार में। ऐसा नहीं है कि बिहार में बैंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो ये गौरक्षा दल वाले लोग कहाँ गए? ये सब उन्हीं लोग को मिले हुए हैं। पूरे मसले पर राजनीति की आवश्यकता नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीनों में समानता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। तो तीनों में समानताएं हैं, गाय, गंगा, बेटी, तीनों को बचाने की आवश्यकता है। तीनों के अस्तित्व को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से गंगा प्रदूषण मुक्त करने की बातें कही जाती हैं, प्रदूषण मुक्त करने की आवश्यकता है। करोड़ों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी भी गंगा मैली की मैली है। इस ओर ध्यान देने की सरकारों को जरूरत है। सिर्फ मन से बात करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ अगर गौ रक्षा की बातें मन से कही जाती हैं तो सही मायने में गायों की रक्षा की जरूरत है। बेटियों के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बेटियों का अस्तित्व खतरे में है। भ्रूण हत्या का जो मसला है वो नहीं थम रहा, मामले लगातार सामने आते रह रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।